में कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा के रूप में उभर कर आए। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तमाम क्षेत्रीय दलों को जोड़कर इंडिया गठबंधन तैयार किया। राहुल केरल के वायनाड से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं गट्स ब्लूप्रिंट। गट्स ब्लूप्रिंट में आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी आज की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक समय अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी इस समय विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा के रूप में लोगों के सामने हैं। पिता राजीव और मां सोनिया गांधी से राजनीति का ककहरा सीखने वाले राहुल एक बार फिर देश के सबसे बड़े चुनावी दंगल में सत्ता पद से लोहा ले रहे हैं। 2004 से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी 3 बार बतौर सांसद जीतकर देश की संसद में पहुंच कर अपना काम पूरा किया। एक बार फिर से उन्होंने वायनाड को अपना संसदीय क्षेत्र चुना है। इस पर विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नया यात्रा की मदद से उन्होंने देश के लोगों को भी जोड़ने का काम किया है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में देखने को मिले, जहां उनकी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। इस बार लोकसभा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा और मुकाबला इस वक्त देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी से थी। राहुल गांधी एक बार फिर पार्टी के लिए जी जान लगा दिए। उनका दावा विपक्षी एकता के आगे एनडीए के साथ थी। आइए हम जानते हैं राहुल गांधी के शुरुआती जीवन से लेकर उनके राजनीतिक सफर तक। भारत जोड़ो यात्रा को मिलकर कई लोगों ने इनका बखूबी साथ निभाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। इस यात्रा को शरद पवार की एनसीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का दावा, इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया। इस यात्रा में विपक्ष के कई नेताओं के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई, जैसे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर, रिया सेन, फिल्म मेकर पूजा भट्ट, एक्टर अमोल पालेकर, काम्या पंजाबी, तमिल एक्ट्रेस पूनम कौर, एक्ट्रेस रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, राम्या, रितु शिवपुरी, सिंगर टीएम कृष्णा, कॉमेडियन कुणाल कामरा समेत ऐसे कई दिग्गज इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना साथ दिए। राहुल गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। राहुल के जन्म से पहले परदादा नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी देश की राजनीति में बड़े नाम बना चुके थे। पहले देश को सेंट स्टीफेंस और देहरादून के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद हार्वर्ड कॉलेज में हायर एजुकेशन के बाद लंदन में काम करना शुरू किया। लंदन में उन्होंने मॉनिटर ग्रुप नामक एक परामर्श कंपनी पर काम करना शुरू। बाद में वह भारत वापस आए और मुंबई में बैकऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी स्थापित करने में मदद की, जहां उनकी एक निदेशक के रूप में रोल था। इसके बाद वह राजनीति में एंट्री ली। राहुल को चेस और स्क्वैश खेलना काफ़ी पसंद था। इसके अलावा उन्होंने स्विमिंग, डाइविंग, साइकिलिंग ऐसे कई खेल उन्हें अपने अंदर जुनून के साथ खेलने का काफ़ी इच्छा रहती है। राहुल गांधी अपने एजुकेशन को काफ़ी तवज्जो देते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी एक ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। राहुल गांधी की प्राथमिक शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पूरी हुई। फिर 1981 से 83 तक देहरादून में रहे। उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज और रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साल 1995 में राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल किया। राजनीति में आने से पहले राहुल ने लंदन और बाद में मुंबई में कॉरपोरेट जगत का भी हिस्सा बने, जहां उन्होंने प्रमुख पद के ऊपर काम किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने वहां से त्यागपत्र लेकर साल 2004 में राजनीति में एंट्री ले लेते हैं। वायनाड के नामांकन के दौरान उन्होंने जो संपत्ति चुनावी हलफनामों के हिसाब से राहुल गांधी के पास कुल संपत्ति 9,24,59,264 रुपया है। उनके पास कुल संपत्ति अभी 11,14,02,000
₹598 की है। दोनों को मिलाकर बात करें तो राहुल गांधी के पास 20,38,61,862 की संपत्ति है। कैश के रूप में उनके पास 55,000 रुपये हैं। लिस्टेड कंपनियों में उनकी निवेश की वैल्यू करीब 4.3 करोड़ रुपया है। उसके पास म्यूचुअल फंड्स जैसे और कई सारे ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट कर रखे हैं। साल 2004 के अंदर राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री ले लेते हैं। उन्होंने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में 1 लाख से अधिक मतों से भारी अंतर से अपना जीत को हासिल करते हैं। उस समय अपने बीएसपी